आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नज़र। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के काया माया पार्क में, जहां पर छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। जैसा कि हर साल यहां पर छठ पूजन का जो आयोजन किया जाता है, आप देख सकते हैं हमारे इस तरफ बहुत काफ़ी बड़ा तालाब है, जहां पर हर साल छठ पर्व मनाया जाता है। ये एक इतना बड़ा त्यौहार है कि इसको अब इंडिया में ही नहीं, भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी इस पर्व को बहुत लोग हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। इसमें एक तो डूबते हुए सूरज की भी प्रार्थना करते हैं, और आज इस जो पर्व है उसका समापन होगा, और वो जो उगते हुए सूरज को अर्घ दे करके इसका समापन होगा। हम आपको बता दें, ये व्रत लगभग 3 दिन चलता है। पहले नहा खाए, फिर खरना, उसके बाद ये छठ पूजा का जो आयोजन होता है। दिल्ली में तो काफ़ी ज़ोर शोर से इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। काफ़ी हर जगह 1-2 किलोमीटर पर आपको छठ जो घाट हैं वो आपको मिल जाएंगे देखने के लिए, और काफ़ी तादाद में यहाँ पर बच्चे भी आपको देखने को मिलेंगे, बूढ़े भी, बुजुर्ग भी, है ना, महिलाएं ज़्यादा काफ़ी तादाद में, उनको आस्था होती है सूर्य भगवान के प्रति, सूर्य देव के प्रति, तो महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पर होंगी, और जो बच्चियाँ हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगी। देखिए आप किस तरीक़ा से जो आस्था है उसमें सराबोर हैं लोग, किस तरीक़ा से सूर्य भगवान जो उगेंगे, अभी उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए बहुत आतुर हैं, और पूजा की जो सामग्री है वो उनके हाथ में है कि कब सूर्य देव उगेंगे और उनका उदय होगा, तब वो पूजा का वो उनको अर्घ दे करके उसका समापन करेंगे। काफ़ी तादाद में आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबा ये तालाब है और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, हज़ारों की तादाद में। और यहाँ पर एहतियात भी बरता जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले इस तालाब में कुछ घटना भी हो गई थी, इसीलिए यहाँ पर गोताखोर भी मौजूद हैं और काफ़ी व्यवस्था की गई है। पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रहा है, और जो छठ पूजा के जो आयोजनकर्ता हैं, जो आयोजक हैं, जो संस्थाएं हैं, वो भी काफ़ी मुस्तैदी से अपना जो काम है उसका निर्वहन कर रही हैं, और उन्होंने भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हम यहाँ पर कुछ लोगों से बात करेंगे कि सूर्य भगवान की वो किस तरीक़ा से पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, देखिए किस तरीक़ा से जो ये है पूजन सामग्री है। यहाँ पर ये देखिए दीपक भी जल रहा है, आप देख सकते हैं पूजन सामग्री है किस। और यहाँ पर इधर देखिए ये कुछ ये पूजा का एक आयोजन ये किया जा रहा है, शायद कोई हवन वगैरह किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं, शायद यहाँ पर ये हवन वगैरह भी, ये छठ मैया की ये जो पूजा का आयोजन करने का अलग विधि विधान, लोग अलग अलग तरीके से लोग इसका पूजन करते रहते हैं। आप देखेंगे हर किसी का अलग तरीका है पूजन करने का। ये सारा सामान पूजा की सामग्री है जो आपको दिखाई दे जाएगी यहाँ पर। और जरा हम एक बार, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ जो व्यवस्था है वो चाक चौकन्द की गई है। हर कोई अपनी जो ड्यूटी है उसको मुस्तैदी से यहाँ निभा रहा है, और जिस तरीक़ा से यहाँ पर हर साल जो व्यवस्था की जाती है, यहाँ जो पुलिस प्रशासन है देख सकते हैं वो भी अपनी मुस्तैदी से यहाँ पर ड्यूटी पर लगा हुआ है, जिससे कोई अप्रिय घटना न हो सके और सुचारू रूप से व्यवस्था को बनाया जा सके। ये काफ़ी बड़ा प्रांगण है, और सूर्य देव की उपासना करके अभी जैसे ही सूर्य उगेगा उसको अर्घ देंगी महिलाएं, और उसके बाद इस पूजा का समापन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि जो छठ पर्व है वो कैसे मनाया जाता है। आइए हम इधर दिखाते हैं आपको, और ये बात करने की कोशिश करते हैं किसी से कि जो छठ पर्व है वो किस ढंग से मनाया जाता है और इसका क्या विधि विधान है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर साउथ दिल्ली में तुगलकाबाद गांव के सामने जो काया माया पार्क है, वहाँ पर छठ पूजा का जो आयोजन है हर साल की तरह किस तरीक़ा से हर्ष और उल्लास से मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो कुछ संस्थाएं भी हैं जो इस पूजा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती हैं, लेकिन यहाँ पर जो डीडीए का पार्क है वहाँ पर पूजा अर्चना तो की जाती है, लेकिन उनके लिए कोई, आज हमने भी आकर के जो व्यवस्था देखी है, लेकिन कोई भी नेता जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वो यहाँ पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जैसा कि विगत वर्षों से हम भी यहाँ पर कवर करते चले आ रहे हैं, हर बार नेता आते तो हैं और यहाँ पर वायदा भी करके जाते हैं कि अगली साल आपको ये जो छठ घाट है वो पक्का मिलेगा, लेकिन सबके वायदे हवाई
खो जाते हैं और इलेक्शन आता है तब वायदे ज़रूर होते हैं, लेकिन उसके अलावा इन पूर्वांचल वासियों को, यानी जो कि ये त्यौहार आजकल भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इस पर्व को बड़े हर्ष और उल्लास से लोग मनाते आ रहे हैं और एक तरीक़ा से राष्ट्रीय पर्व के रूप में लोग इसको मनाते हैं। काफ़ी हज़ारों की तादाद में आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। हम इनसे बात करेंगे कि ये जो छठ पर्व है जो मनाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है और कितनी खुशी है आज इस छठ पर्व जो मनाया जा रहा है। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ रहते हैं और इस छठ पर्व को कब से मनाते आ रहे हैं। जी, मेरा नाम संतोष पांडे है। मैं काया माया छठ पूजा समिति का अध्यक्ष हूँ और तुगलकाबाद में ही रहता हूँ और यहाँ पे लगभग 20 से 25 साल हो गए छठ पूजा मनाते हुए। और हमारे लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है और पूर्वांचल के लोगों के लिए इससे बड़ा पवित्र त्यौहार मुझे लगता है कि कोई है नहीं। और जितना भी इसके बारे में कहा जाए बहुत ही कम है। आज के तारीख में ये त्यौहार अंतर्राष्ट्रीय पर्व बन चुका है। यहाँ तक कनाडा, अमेरिका और इंग्लैंड सब जगह मनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया से कल का हम लोग फ़ोटो देखते थे लाइव, ऑस्ट्रेलिया से न्यूज़ में आ रहे थे कि वहाँ छठ मनाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए देख करके हमें गर्व होता है कि हमारा एक जो संस्कृति कल्चर है ये विदेशों में फैल रहा है। लेकिन इसके साथ ही हमें ये बात की तकलीफ होती है कि यहाँ हम लोग, इतना बड़ा ग्राउंड है, इतना बड़ा डीडीए का पार्क है और इसको लगभग 20 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि इसकी पक्कीकरण करा दी जाए। यहाँ आप देखा होगा आपने, लगभग 50 से 60 हज़ार की पब्लिक आती है, बक्स श्रद्धालु आते हैं। इसमें बूढ़ी माताएं बहनें आती हैं, फिसल करके उसमें गिर जाती हैं, कीचड़ में फंसते हैं, उनके पूजा की सामग्री खराब हो जाती है। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, चाहे सांसद महोदय हों, विधायक हों या जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सबके दरवाजे हम जाकर माथा टेकते हैं कि एक बार चल करके यहाँ देखिए और यहाँ की पब्लिक को ध्यान में रखते हुए इसकी सुविधा को आप एक बार रेनोवेशन कराइए। कुछ मत करिए, कम से कम पक्के सीढ़ियाँ बनवा दीजिए ताकि लोगों को गिरने से बचें। लेकिन सब लोग आके वादा करते हैं, आकर के सब अपना आश्वासन देते हैं। हम पूजा के बाद भी जाते हैं, यहाँ तक कि अभी हमारी स्थिति ये है कि हम एलजी तक अपना एप्लीकेशन पहुँचा चुके हैं। वहाँ से भी बोला है, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम देखते हैं, लेकिन अब तक कुछ हुआ नहीं। सबसे बड़ी दुखद इस बार हुआ कि डीडीए ने इस बार हमें परमिशन देने से मना कर दिया था। दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना हो गई थी, लेकिन वो तो प्रशासन का काम था। हमारा छठ पूजा 2-3 दिनों का होता है, इसके लिए उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इस 3 दिन के लिए हम डीडीए से परमिशन मांगते हैं, इसके लिए भी हमें हर दरवाजे जाना पड़ता है, परमिशन में नाक रगड़नी पड़ती है। बस एप्लीकेशन दे कर हम लोग थक जाते हैं। तो मैं प्रशासन से, सांसद से और सरकार से निवेदन करते हैं कि इतने बड़े ग्राउंड को, जो कि छठ घाट के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, इसको रोका ना जाए, इसमें रोड़ा ना अटकाया जाए। इस छठ घाट को बनाने में आपकी जो ख्याति होगी उसके भागीदार आप ही होंगे। तो कम से कम इस कलंक से आप बचें कि छठ घाट को नहीं बनवा रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूं, जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, कि कृपया इस पर ध्यान दें और हमारे इस पर्व को और महत्वपूर्ण बनाने में अपना योगदान दें और छठ मैया का आशीर्वाद लें। बाकी देखिए, हमारे समिति के सभी लोग खड़े हैं, सबका एक ही दर्द भी लगा। आप जिससे बात करेंगे सबका दर्द एक ही होगा कि इतनी बड़ी ग्राउंड, इतनी बड़ी क्राउड के बाद भी इस पर किसी का ध्यान नहीं होता है। हमारे ये उमेश कामत जी हैं, इनके साथ मिल करके हम कहाँ नहीं गए हैं, सब जगह जा रहे हैं। यहाँ तक कि आरटीआई तक लगा चुके हैं। पिछली बार आरटीआई के जवाब में डीडीए ने बोला कि मई तक इस काम को हम करके और पूरी तरह से बाउंड्री करके, घेरेबंदी करके आपको दे देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आरटीआई में भी लोग झूठ बोलते हैं, सबसे बड़ी बात। चलिए, ये राजनीति से संबंधित बात हुई और जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो पूर्वांचल के लोगों की तरफ केवल इलेक्शन की जो समय, इलेक्शन का समय होता है तभी ध्यान देते हैं, उसके बाद उनके जो वादे होते हैं हवा हवाई हो जाते हैं। आज छठ पर्व बड़े हर्ष और उल्लास से ये जो समापन हो रहा है, उगते हुए सूर्य को अर्घ दे करके, आप छठ पर्व के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए इतना पवित्र त्यौहार है कि इसमें इस पर्व का महत्व इतना समझिए कि जिसको संतान नहीं होता है, इस पर्व के करने से संतान हो जाती है। जिनको शरीर में कोई शारीरिक कष्ट है उससे मुक्ति हो जाती है। ये सूरज भगवान और छठी मैया, ये दोनों का मिले जुले पर्व है। अब इस पर्व का महत्व इतना है कि इससे पवित्र त्यौहार कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि कोई भी बीमारियाँ हों, कोई अछूत बीमारी हो, सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें न जाति पात है न धर्म है, इसमें हिंदू मुस्लिम सारे पर्व करते हैं। हमारे अभी कुछ दोस्त मुस्लिम थे, वो हर साल इस घाट पर आके बैठते हैं, कहते हैं कि भाई साहब हम मनाते नहीं हैं, लेकिन हाथ जोड़ के बैठते हैं कि छठी मैया का आशीर्वाद हमें मिले। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इस पर्व का कितना महत्व है। और हमारे घरों में एक हफ्ता पहले से
साफ़ सफाई, कोई भी नॉनवेज, कोई भी लहसुन प्याज सारे बैन हो जाते हैं, कुछ भी नहीं होते, बिल्कुल नॉनवेज का तो नामो निशान छोड़ दीजिए, लहसुन प्याज बंद हो जाते हैं। हमारा जो भारतवर्ष है, जो हमारा राष्ट्र है, वो वैसे भी विविधता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर हर जाति, धर्म, मजहब, भाषाएं, ये हमारी एक प्रकृति की जो देन है, वैसे भी हमारे भारतवर्ष में हर जाति और हर धर्म के लिए अलग अलग त्यौहार बनाए गए हैं, जिससे कि वो हर्षोल्लास से मिलजुल करके सारे त्यौहार मनाएं। जैसे कि पोंगल का त्यौहार है, दीपावली का है, होली है, क्रिसमस है, ईद उल फितर है, यानी हर धर्म को मिला करके सारे त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से लोग मनाते हैं, मिलजुल करके मनाते हैं। और ये त्यौहार हकीकत में होते इसीलिए हैं कि आपस में मिलजुल करके ये त्यौहार और भाईचारे से मनाए जाएं, और जिसकी भी आराधना करते हैं उससे सुख और समृद्धि की कामना की जाए। हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि छठ पूजा जो मनाई जा रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, हम तो दर्द से कलाहट हैं कि आज कई सालों से यहाँ आ रहे हैं, दर दर की ठोकर खाते 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 हम लोग थक से गए हैं। हम कोई अधिकार नहीं मांग रहे हैं किसी से कि आप मुझे अधिकार दो, लेकिन जो हमारा कर्म है, जो हमारा धर्म है, जो हमारा पूजा है, जो हमारा निष्ठा है, वो तो आप दे ही सकते हैं, जो आपकी बस की बात है। हम तो आपको ये नहीं कहते कि हमको 4 मंजिला मकान बना करके दे दो, केवल हमको पूजा अर्चना करनी है। जो भी हमारे ये पर्व जो है महापर्व है, और नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल पर्व है ये, जे कि छोटे से बड़े, बड़े से बड़े सब यहाँ पर आकर क्या करेंगे। चलिए, अब आपकी कोई नहीं सुन रहा है, आप ये बात मान के चलें, तो अब अगला कदम क्या उठाएंगे? अगर आपको सरकार से ही गुरेज है कि सरकार आपकी नहीं सुनती है, निगम पार्षद आपके नहीं सुनते, एमएलए आपके नहीं सुनते, आपके जो सांसद हैं वो नहीं सुनते हैं, क्या करेंगे आप? तो इस पर हम लोगों का विचार चल रहा है, हम लोग विचार विमर्श किए हैं। यहाँ से कोर्ट तक जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हर जगह जाएंगे, कोई जगह नहीं है जो छोड़ेंगे हम। कोर्ट एक न्यायालय का मामला है, अपने हक के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, लड़ाई पूरी लड़ सकते हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं जिनको चुन करके आप भेजते हैं, उनके लिए कुछ उपाय है आपके पास? क्या कर सकते हैं? जी, हम लास्ट में देखिए, हम उनके दरवाजे पहले भी खटखटाए थे, अभी भी खटखटा रहे हैं, बाद में भी खटखटाएंगे। उनसे अनुरोध भी हम किए हैं और ये वचन भी देके गए हैं, हमारे विधायक महोदय भी वचन देके गए हैं कि हम पक्का कराएंगे। और हमारे जो हैं बीजेपी के जो हैं जो पूर्व भावी विधायक विक्रम विदुर जी भी कह के गए हैं कि हम पक्का कराएंगे। तो ये आश्वासन तो देके गए हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि संघर्ष करना हमारा जारी रहेगा ही। यानी लोग खुल के नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, क्योंकि जिनकी दबे जो जुबान है वो जरूर कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लोग हैं उनको कोसती है, लेकिन खुल के आरोप नहीं लगा सकते हैं। क्यों? डीडीए है वो केंद्र के अंडर में आता है, विधायक के अंडर में डीडीए डिपार्टमेंट नहीं आता है, ये केंद्र के अंडर में आता है। और अगर केंद्र के अंडर में आता है तो आप जाहिर सी बात है समझ सकते हैं कि कौन व्यक्ति ऐसा है जिसको ये पूर्वांचल वासियों के लिए इस घाट को मुहैया करा सकता है, हमेशा के लिए, जहाँ से इनकी आस्था जुड़ी हुई है, कई सालों से ये पूजा करते आ रहे हैं। हम यहाँ पर और भी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये जो छठ पर्व है कई सालों से यहाँ पर मनाया जा रहा है, बहुत बड़ी आस्था का प्रतीक है ये, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में? देखिए, ये एक ऐसा पर्व है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। ये हमारे पूर्वांचलों के सबसे बड़ा पर्व है, और ये कई सालों से हमारे प्रतिनिधि जो हैं वो आते हैं, आश्वासन देते हैं इस साल कर देंगे, इस साल कर देंगे, मगर 8 साल से कुछ भी नहीं हो रहा। अब हम लोग नई तरीके से रोकने की ये परंपरा चल रही है। डीडीए कुछ कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, कभी कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। इस बार काफ़ी हम लोगों को एक दिन पहले ये छठ घाट का जो है मिला है परमिशन, उससे पहले रिजेक्ट कर दिया गया है, तो कोई ना कोई कारण से ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं। हमारे पूर्वांचलियों के साथ में ये इतनी ठगी हो रही है, हमारा वोट और हम ही पे ये लोग चोट करते हैं, हमारा एक पर्व नहीं मनाने दे रहे हैं सही से। बाकी इनको राजनीतिक अपनी करनी है वो कीजिए, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी प्रतिनिधि से, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, मेरा ये छठ घाट, मेरा हमसे हाथ जोड़ करके सब पूर्वांचलियों से निवेदन है, जो हमारा ये छठ घाट जो है पक्कीकरण करवा दीजिए। इसमें अब टाइम नहीं लगाइए, अब बहुत हो गया आप लोगों को। 8-10 साल से देख रहा हूँ, हर साल आश्वासन देते हैं जो अगले साल करवा देंगे, अगले साल करवा देंगे।
थिएटर बना देंगे। देखिए आप, कुछ भी थिएटर नहीं बना है, कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को लाइट तक प्रेजेंट यहाँ पे खुद करवाना पड़ता है। वो किसी के माध्यम से चाहे जैसे भी हो करवाते हैं। कोई भी लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख लीजिए, कच्चा है, यहाँ पे पानी डलवाते हैं तब होता है। कोई पक्कीकरण का वो नहीं है। हर बार आश्वासन खाली मिलता है। हमारे पूर्वांचलियों के साथ ये अन्याय हो रहा है और यही पूर्वांचल अगर इस बार नहीं करेंगे तो हम लोग धरना भी देंगे, जहाँ जहाँ जैसे भी हो, जो भी होगा हम लोग को करेंगे, मगर ये हम लोग छठ घाट पक्का करवा कर रहेंगे। बोलिए पूर्वांचल वासी की, बोलिए छठी मैया की, बोलिए छठी मैया की। लोगों में बहुत आक्रोश है, लेकिन छठ पर्व है, छठ पूजा साल में एक बार आती है, तो लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं मन में पीड़ा ज़रूर है कि हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि हम लोग हर तरीक़ा से तन और मन तथा धन से लोगों को समर्पित रहते हैं। हर कीमत पर चुन करके उन लोगों को, चाहे वो विधानसभा है, विधानसभा में भेजते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, लेकिन हमको क्या मिलता है? विकास के नाम पर सिर्फ ठेंगा। ऐसा लोगों का दबी जुबान से कहना है। यहाँ पर एक भाई और मौजूद हैं, शायद इनसे भी हम कुछ बात करते हैं, ये भी कुछ अपनी बात को रखना चाहते हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राजेश सिंह है। क्या वजह है ये राजनीतिकरण हो जाता है, लोगों को सुविधा नहीं मिल पाती? आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो खास करके पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आकर के और हमारे पूर्वांचलियों की बात, छठी मैया की बात आपने लोगों के बीच में पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए पहले तो आप लोगों को मैं मीडिया चैनल को धन्यवाद करूंगा। ऐसा है कि हमारे साथ ना हमेशा ज़्यादती होती है। एक त्यौहार हम लोग मनाते हैं, पूर्वांचल का त्यौहार छठी मैया का त्यौहार है। अब इस त्यौहार में भी ये लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते हैं। चलिए, आज छठ मैया का जो पर्व है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। छठ मैया का जो पर्व है कितने दिन का होता है और कितनी आस्था है आपकी, ये बताइए। ये हिंदुओं में और ख़ास करके हमारे पूर्वांचल में ये सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और इसमें पवित्रता की बहुत ख्याल रखी जाती है। ये 4 दिन का त्यौहार होता है। पहला जो होता है वो नहाय खाए होता है, दूसरा दिन लोहंडा हम लोग बोलते हैं, और तीसरा दिन पहला अर्घ और चौथा दिन दूसरा अर्घ, जो आज के दिन में ये ख़त्म हो जाता है। तो ये हम लोगों का त्यौहार जो है काफ़ी पवित्रता और काफ़ी स्वच्छता का त्यौहार है। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहता हूँ कि पवित्रता के नाम पे हमें क्या मिलता है, ये आप देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या है। ये छठ घाट की हालत क्या है। यहाँ पे लगभग 50,000 से ऊपर लोग छठ पूजा करने के लिए आते हैं और हम लोग वोटर हैं। हम लोग जिसको भी चुनते हैं तो उनका ये कर्तव्य होना चाहिए कि यहाँ पे इनकी सफाई करवाना या इनको पक्का करके देना, जिसमें कि हमारे छठ व्रतियों को दिक्कत ना हो। हम आपके वोटर हैं, हम आपको वोट देते हैं, हमारे वोट से आप जीतते हैं, आप विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सांसद बनते हैं, नगर निगम बनते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या होता है? चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। आप शॉर्ट में एक मिनट। हाँ, बताइए। पूरे हिंदुस्तान के हर ज़िले के लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि हम लोग किराएदार हैं, अपना तो कुछ है नहीं। एक छठ पर्व है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी अयोध्या को बना दिए, सारे धर्म को बना दिए, हम यही चाहेंगे यहाँ के जो भी हैं इस छठ घाट को पक्कीकरण करके हम लोग को जो है ना छठ पूजा करने का मौका दें, और विशेष हम कुछ नहीं कहेंगे। सब लोगों का कहना यही है कि जो हमारा पवित्र त्यौहार है उसको हम कैसे सौहार्द से मनाएं, लेकिन जब हमारा छठ जो घाट है वो ही कच्चा है, जिसकी वजह से काफ़ी गंदगी हो जाती है, मिट्टी भी हो जाती है, और अगर ये पानी गंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम इस आस्था से यहाँ पर आते हैं कि हमारे जो कुष्ठ रोग है वो दूर हो जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि पानी इतना गंदा होगा तो कुष्ठ रोग दूर तो होने की बहुत दूर बात है, और कुष्ठ रोग होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पानी इतना गंदा होगा। छठ घाट अगर साफ़ सुथरा नहीं होगा, पक्कीकरण जिसका नहीं होगा, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है घाट गंदा होगा तो बीमारियां भी फैलनी लाजमी हैं। हमारे साथ काफ़ी लोगों ने बात की, उनका सिर्फ एक ही कहना था कि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिकरण होता है, वोट लेने के लिए दुनिया आती है, लेकिन हमारे विकास के लिए कोई सुनने वाला नहीं है।
जी मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मैं पार्वती सिंह हूँ और मैं अपने भाई के घर से द्वारका से आई, द्वारका सेक्टर 16 भी। आज छठ पूजा है, आपको कैसा लग रहा है, ये क्यों मनाई जाती है? मैम आपको तो पता है कि बिहारियों का ये पर्व है, बहुत महापर्व है। इसमें बहुत ही खुशियाँ, बहुत अच्छी लगता है आज का दिन में हमें। और मैम पता है आपको, ये पर्व हमारे बिहारियों का इतना बड़ा त्यौहार है कि कोई कहीं भी रहता है, अपने आप मायके जाते हो, ससुराल जाते हो और ये मनाया जाता है। ये असल में कहते हैं बच्चों के लिए मनाया जाता है, ऐसे अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। आप कब से मना रहे हैं इस त्योहार को? मैम मैं तो नहीं मना रही हूँ, बट मेरे भाभी बना रही है, तो मैं भाभी के पास अपने मायके आई हुई हूँ। ये जो छठ पूजा है, इस मतलब कब से कब तक इसकी पूजा रहती है, कितने दिन तक इसका व्रत? ये एक ऐसा पर्व है कि यही एक ऐसा पर्व है, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया में, कि जिसमें डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है और दूसरे दिन उगते सूरज को अर्घ दिया जाता है। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, आज छठ पूजा है, आपको कैसा लग रहा है? ये मेरे लिए बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है। और हम जब बचपन, मतलब हमें पता ही नहीं है कि कब से ये मनाया जा रहा है, क्योंकि जब से हम मतलब अपने अकल में आए तब से ये व्रत मनाया ही जा रहा है। और यहाँ हम लोग यहाँ रहते तो यहाँ मना लेते, बाकी जो भी है वो सारे अपने घर जाते हैं, जितने भी हैं। आप कब से इस त्योहार को मना रहे हैं? मैं तो समझ लो मेरी 38 हो रही है जब से, मतलब देख रही हूँ मैं कि, और मैंने 7 साल मनाया भी है। 7 साल मैंने मना के और फिर बीच में छोड़ा है, अभी फिर मैं मनाऊँगी 2-4 साल बाद। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा त्यौहार है। आप छठ मैया से क्या मांगना चाहती हैं? मैम हम छठ मैया से अपनी सुख समृद्धि मांगना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए हर चीज़ मांगना चाहते हैं, और हम अपने दिल से बहुत उत्साह से व्रत को मनाते हैं। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम काजल है, मैं संगम बिहार से आई हूँ। ये जो छठ पूजा मनाई जा रही है, ये कितने दिन मनाई जाती है, कितने दिन? ये वैसे तो 3 दिन की मानी जाती है, मगर सबसे पहले दिन नहा के खाया जाता है, और फिर सेकंड डे पूरे दिन फास्ट रहता है, फिर रात में मतलब पूजा करके प्रसाद बना के खाया जाता है और बांटा जाता है, और तीसरे दिन पूरे दिन प्रसाद बनता है और शाम में घाट पे आके डूबते हुए सूरज की पूजा होती है, और चौथे दिन उगते हुए सूरज की पूजा होती है। आप यहाँ पे कितने सालों से आ रहे हैं, पहली बार आए हैं या पहले भी आते हैं? हम दिल्ली में 19-20 साल से रह रहे हैं और यहीं पे मनाते हैं, हर साल आते हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर छठ पर्व मनाया जाता है, यहाँ पर काफ़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में भीड़ होती है। लेकिन यहाँ पर एक स्टॉल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। वो किस चीज़ की स्टॉल है? चाय की स्टॉल है। यहाँ पर फ्री 3 बजे से सुबह से चाय पिलाई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कोई भी, यानी हज़ारों लोगों को यहाँ पर फ्री में चाय पिलाने की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि सुबह के टाइम में मौसम थोड़ा सर्द हो जाता है, थोड़ा सा ठंड हो जाती है, इसीलिए चाय की व्यवस्था भी इन्हीं सब लोगों ने धर्मार्थ बिल्कुल सेवा कर रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर लगभग आप हमारे पास आइए। ये स्टॉल आप ही चलाते हैं? हाँ सर, मैं चलाता हूँ सर। पिछले साल से मैंने स्टार्ट किया है, एक मन से कि सुबह सुबह सब आते हैं तो कुछ व्यवस्था नहीं होता गर्म पानी, मतलब उस टाइप के, एक तरफ से मैंने चाय की व्यवस्था कर दी। क्या नाम है आपका? रंजय कुमार नाम है मेरा। ये आप इसी साल से कर रहे हैं सेवा? पिछले साल से सर। इसी साल भी की थी? पिछले साल भी मैंने लगाया था, तो मुझे अच्छा लगा था लगाने में। 3 बजे से आप ये सेवा कर रहे हैं, लगभग कितने लोगों ने चाय पी होगी? कम से कम 1500 बंदों ने। 3 बार मैं कप लेके आ चुका हूँ। 1500 व्यक्तियों ने लगभग चाय पी होगी। सर गुलाब जामुन भी लाए थे हम अपनी दुकान से, तो गुलाब जामुन भी बांटा हमने। आपकी दुकान भी है? कहाँ पर दुकान है? छुरिया मोहल्ले में मिठाई की दुकान है। यानी चाय तो पिला ही रहे हैं, साथ में रसगुल्ले भी बांट रहे हैं, यानी उनकी अपनी एक मिठाई की दुकान है। वो चाहते हैं कि धर्मार्थ में साल में एक बार ये महापर्व आता है तो ज़रूर लोगों को मिठाई खिला करके, चाय पिला करके कुछ धर्म यानी पुण्य भी कमाया जा सके। डी न्यूज़ के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, काया माया पार्क, साउथ दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।